बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं हम, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इंसान की कोशिश होती है कि मैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा टाइम गुजार के जाऊं, बल्कि हत्तुल इम्कान उसकी कोशिश है कि मैं इस दुनिया से जाऊं ही ना। कितनी खूबसूरत बात है। वो यहाँ से नहीं जाना चाह रहा, हालांकि उसको मालूम है कि इससे आगे वाला जो जहां है वो इससे ज़्यादा हसीन है। ये मालूम है, इसके बावजूद हम इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ये बात मैंने इसलिए शुरू की क्योंकि हमें आगे जाने के लिए, वहाँ की कामयाबी के लिए, हमने यहाँ पे कुछ बोना है। और सबसे अहम बात जो मैंने आपसे बात शुरू की कि यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा, ज़्यादा देर ज़िंदा रहना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अपने आप को बीमार ना करें, अगर आप बीमार ना हो, तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, सेहत वाली ज़िंदगी के साथ ज़िंदा रहेंगे। अब आप अपने आप को बीमार खुद करते हैं, हम अपने आप को बीमार खुद करते हैं। कैसे? और हम अपने आप को बीमार होने से कैसे बचा सकते हैं, मैं ये दो बातें आपसे डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह, और उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप खाना खाएं, पानी पिएं, एक राई के दाने के बराबर कोई छोटी सी भी चीज़ हो, या पानी का कतरा आपके हल्क से नीचे ना उतरे बिस्मिल्लाह से पहले, आपकी ज़ुबान पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद कोई भी चीज़ आपके हल्क से नीचे उतरे, तो वो जो आपके हल्क से नीचे उतरेगी वो आपके लिए मुबारक बन जाएगी। यानी उसमें अल्लाह पाक ने हर चीज़ में दो खुसूसियात रखी हैं, एक उसकी खूबी, एक उसकी खामी। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी भी चीज़ को अपने मुंह में से गुजारते हुए अपने बदन तक ले जाएं, तो उसकी सारी खूबियाँ आपके जिस्म को, आप तक प्रोवाइड होंगी, और उसकी सारी खामियां निकाल दी जाएंगी सिर्फ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से। और जो कुछ हमने खाया पिया, अगर उसमें से सारी खामियां निकाल दी जाएं और उसमें सिर्फ खूबियां रह जाएं, तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि हम ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे। अगर आप मेरी इस बात को याद रखें कि राई के दाने से भी अगर कोई कम चीज़ ज़ुबान से नीचे जा रही है, हल्क से नीचे, तो बिस्मिल्लाह के बग़ैर ना जाए। एक कतरा पानी का अगर हमारे मुंह से, हमारे हल्क से नीचे उतरे, बिस्मिल्लाह के बग़ैर ना जाए, तो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे, आपकी सारी ज़िंदगी सेहत वाली गुजरेगी, नंबर 1। और इसमें दूसरी खूबी ये होगी कि जब आपकी ज़िंदगी सेहत वाली होगी तो साथ साथ वो लंबी होगी, वो महदूद नहीं होगी।
अज़ीज़ तुलबा व तालबात, ये लेक्चर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपकी तालीम के साथ तरबियत। ये जो मैं आपको लफ्ज़ बता रहा हूँ तरबियत के लिए, कि आप अपना मामूल बनाएं कि आपने किसी भी चीज़ को खाना है, पीना है, आपने बिस्मिल्लाह के बग़ैर नहीं पीना, बिस्मिल्लाह के बग़ैर नहीं खाना, नंबर 1। इसके साथ साथ आप खाते वक्त हलाल और हराम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें कि ये जो मैं खा रहा हूँ क्या ये हलाल है, क्या ये तैयब है, क्या ये मुबारक है। फिर अगर वो हलाल होगा, अगर वो तैयब होगा, तो अल्लाह पाक बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से वो आपके लिए मुबारक बना दिया जाएगा। मुबारक का मतलब क्या है? जिस चीज़ के अंदर सारी खुशियाँ और सारी खूबियाँ हमें मिलें। जब हम ईद मुबारक कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ईद की सारी खुशियाँ आपको मिल जाएं। इसी तरह जब हम रिस्क खा रहे होते हैं, अगर वो हलाल हो, हराम ना हो, तैयब हो, पाक, वो नापाक ना हो, ये दो खूबियों के डिफ्रेंशिएट आप करें। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह के साथ जब पढ़ेंगे, खाएंगे, तो अल्लाह आपके लिए वो मुबारक बना देगा। उस रिस्क से जिसमें खामी भी थी आपको बीमार करने की, जिसमें खूबी भी थी आपको सेहत देने की, बिस्मिल्लाह पढ़ने से उसमें से वो खामी निकाल दी जाएगी। आप ये नहीं कहेंगे कि हमें फूड पॉइजन हो गई। फूड पॉइजन ज़्यादा खाने, बहुत ज़्यादा खाने से एक तो होता है, और इसके साथ साथ बिस्मिल्लाह ना पढ़ने से भी होता है। तो आप अपना हर काम बिस्मिल्लाह के साथ शुरू किया करें। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं, और इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर की क्लास है और इसमें हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। जी, आज का लेक्चर स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर की क्लास है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स की किताब में से, और लेक्चर नंबर हमारा 49 है। और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आपको शायद याद हो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स, जिसमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा हुआ था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के ही तमाम पार्ट्स के साथ हमने क्वार्टाइल डेविएशन करना था इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इट्स आल्सो कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। इसको क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 4.1 ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। उसने कहा ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट से डेटा उठाएं और उन तमाम डेटास के साथ क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करें। और लास्ट लेक्चर में हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे, पहले 4.1 का ए, फिर बी और फिर सी। हमने बी का लास्ट और फिर सी भी हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आज हमारा क्वेश्चन है जनाब क्वेश्चन नंबर 4.3। इंशाल्लाह यहीं तक हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसमें हमने मेहनत करनी थी, बाकी हमने वो चीज़ें सीख ली हैं तो आगे हमारे लिए आसान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द मीन डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर है और 3 क्वेश्चन है और उसका ए पार्ट। ए पार्ट में ये कहता है कि कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या कहता है जनाब? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आगे, एंड और क्या कहता है? मीन डेविएशन फ्रॉम
मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, और डेटा उसने दिया हुआ है जनाब 2, 6, 9, 12, 8, 13, 5, 6, 23 एंड 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यूज़ दे दी उसने आपको, और इन 10 वैल्यूज़ के साथ वो कहता है कि मीन डेविएशन मालूम करें। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फिर कहता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, 2 बातें करनी है हमने एक तो ये करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और दूसरे नंबर पे हमने मालूम करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये 2 बातें हैं। पहले हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 6, 9, 12, 8, 13, 5, 6, 23 एंड 16 शायद। सबसे पहले आप मीन मालूम करें। मीन कैसे मालूम करेंगे? मैं एक मरतबा वैल्यूज़ को टैली कर लेते हैं। 2, 6, 9, 12, 8, 13, 5, 6, 23 और 16, ये हमारे पास 10 वैल्यूज़ दी हुई हैं। मीन डेविएशन मालूम करना है। मीन डेविएशन के लिए हमें मीन डेविएशन का फार्मूला आना चाहिए। मीन डेविएशन की डेफिनेशन भी हमने नहीं पढ़ी, मुझे याद आया। चलें पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, फिर मैं बोर्ड पे लिख भी दूंगा इस क्वेश्चन के बाद। अभी हम सिर्फ डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन कहती है मीन डेविएशन किसे कहते हैं। मीन डेविएशन की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। मेरे अल्फाज जो मैं डिफाइन करूंगा साथ साथ याद करनी है। अर्थमेटिक मीन, आपको पता है अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं? अर्थमेटिक मीन किसी भी वैल्यूज को सम अप करें और एन पे डिवाइड कर दें। यानी कि मीन डेविएशन की डेफिनेशन को मैं यहाँ पे फार्मूले में लिखूंगा। डेफिनेशन का पहला लफ्ज़ अर्थमेटिक मीन, सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए। मीन डेविएशन की डेफिनेशन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है समेशन, किसी भी चीज का सम कर लें। अभी तो मैंने बताया ही नहीं ना अर्थमेटिक मीन किसका, मैंने बस कहा अर्थमेटिक मीन किसी भी चीज का। तो हम ब्रैकेट में वो खाली जगह रखते थे कि हम इस चीज जिसका अर्थमेटिक मीन मालूम करना है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, क्लियर, और एन पे डिवाइड कर देंगे। डेफिनेशन का पहला लफ्ज है अर्थमेटिक मीन ऑफ द। जब ऑफ लफ्ज आता है तो मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स डाल दी। ऑफ द ब्रैकेट्स डल गई। पहला लफ्ज है अर्थमेटिक मीन, समीशन और एन। दूसरा लफ्ज ऑफ द ब्रैकेट। किसका अर्थमेटिक मीन? ऑफ द एब्सोल्यूट। ऑफ द एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का निशान, साइन, ये 2 लाइंस कहलाती हैं। यानी अर्थमेटिक मीन किसका लेना है? जिसका भी लेना है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट 2 लाइंस, और इन लाइंस में कोई भी वैल्यू आ जाए, प्लस में आ गई तो प्लस में ही रहेगी, और अगर माइनस की वैल्यू इन 2 लाइंस एब्सोल्यूट में आ गई तो वो प्लस में आ जाएगी। अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट।
डेविएशन ऑफ द वेरिएबल। डेविएशन का मतलब होता है माइनस ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल में से माइनस करें, एक्स में से माइनस करें, फ्रॉम द एवरेज, फ्रॉम द एवरेज। एवरेज में मीन, मीडियन और मॉड, ये तीन बातें हैं। एवरेज में जब वो मीन कहेगा तो यहाँ पे हम मीन लिखेंगे। जब वो यहाँ पे, जैसे ये सवाल है, हम मीन डेविएशन की बात करते हैं। मीन डेविएशन की डेफिनेशन अब बच्चों को याद हो चुकी होगी। सबसे पहला लफ्ज़ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब सम और एन। अर्थमेटिक मीन हो गया, समीशन किसी भी चीज़ का, उसको एन पे डिवाइड कर दें तो अर्थमेटिक मीन हो गया। अर्थमेटिक मीन ऑफ, जब ऑफ आया तो वो मल्टीप्लाई के लिए ऐसे लिख देंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट की वजह से हम इसके अंदर ये दो लाइंस एब्सोल्यूट की रिप्रेजेंट कर देंगे। एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ वेरिएबल। डेविएशन का मतलब होता है माइनस करें ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल में से, ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल में से माइनस करें फ्रॉम द एवरेज। किसको? एवरेज को। जब वो मीन कहेगा तो मीन को माइनस करेंगे, जब वो मीडियन कहेगा तो फिर हम मीडियन को माइनस कर देंगे। ये मीडियन को डिनोट करते हैं इस तरह। अब मेरे बच्चों को डेफिनेशन याद हो चुकी होगी। लफ्ज़ पहला है अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम देयर एवरेज। एवरेज में मीन, मीडियन और मॉड, ये तीनों इज कॉल्ड मीन डेविएशन। ये जो मैंने आपको एक तरीका बताया, जैसे हम कहते हैं कि इस सबक को फिंगर टिप्स पे याद करो, इस सबक को फिंगर टिप्स पे याद करो, ये फिंगर्स हैं और ये इनके टिप्स हैं। इस डेफिनेशन में 5 अल्फाज इस तरतीब से लिखने या पढ़ने से मीन डेविएशन की डेफिनेशन हो जाएगी। अब वो 5 अल्फाज क्या हैं? टिप्स, ये फिंगर और ये टिप्स, फिंगर टिप्स पे याद कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन, पहला लफ्ज़ है अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट, दूसरा लफ्ज़ एब्सोल्यूट। अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द एवरेज। एवरेज में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? मीन, मीडियन और मॉड, इज कॉल्ड मीन डेविएशन। उम्मीद करता हूँ बच्चों को ये डेफिनेशन याद हो गई होगी। मुझे अचानक क्वेश्चन लिख के सॉल्यूशन के दौरान याद आया कि बच्चों को डेफिनेशन डिस्कस नहीं की हुई, इसलिए मैंने ये डेफिनेशंस बहुत आसान वेज में याद करवाई है। अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट का लफ्ज़ अगर भूल गए तो ये काम ख़राब हो जाएगा। मीन डेविएशन में एब्सोल्यूट का लफ्ज़ बहुत अहम है। अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन of the variable from their average is called mean deviation। अगर एवरेज में मीन कहा तो मीन माइनस कर दें और अगर मीडियन कहा तो मीडियन माइनस कर दें। क्लियर? ये है इसका फार्मूला। और ग्रुप डेटा में क्या होगा? यहाँ समीशन के साथ एफ आ जाएगा ब्रैकेट से पहले और नीचे समीशन एफ आ जाएगा। यही काम हम वहाँ पे ग्रुप डेटा में कर देंगे। अब सबसे पहले अगर हमें मीन डेविएशन मालूम करना है तो उसके लिए हमें मीन चाहिए। मीन का फार्मूला क्या है? एक्स बार का, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। अब आप क्या करें? एक्स का सम 2 + 6 8 होता है जी, फिर +9 +12 +8 +13 +5 +6 +23 एंड +16। जब आपने इन सारी वैल्यूज़ को, मेरा ख्याल है आप कैलकुलेटर के बगैर तो प्लस नहीं कर सकते ना, ज़रा करें तो सही क्या जवाब आता है। इन सब वैल्यूज़ को जल्दी से प्लस करके देखें, क्या इन सब को जमा करने से इनका टोटल कहीं 100 तो नहीं आ रहा? 100 इनका टोटल जी 100 आ गया।
अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। एक्स बार इज इक्वल टू 100 ओवर एन कितना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, n इज इक्वल टू 10। लिहाजा एक्स बार इज इक्वल टू 100 ओवर 10, ये तो 10 आ गया। आपने क्या किया, आपने मीन डेविएशन मालूम करना है। मीन डेविएशन या तो वो मीन के ज़रिए मालूम करेंगे या मीडियन के ज़रिए या मोड के। अगर उसने कहा मीन से करो, फिर हमें कन्फर्म मीन से ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे उसने मीन से कहा और मीडियन भी कह दिया, तो हमें 2 दफ़ा करना पड़ेगा। अगर वो मोड कहता तो हमें एक और मरतबा करना पड़ता, पहले मीन से करते, फिर मीडियन से करते, फिर मोड से करते। बाज़ औक़ात क्वेश्चन में वो कहेगा फाइंड मीन डेविएशन। अब ये नहीं आपको बताएगा कि वो मीन डेविएशन मीन से करें, मीडियन से करें या मोड से करें, फिर आपकी मर्ज़ी, आप जिससे मर्ज़ी करें। लेकिन जब वो मेंशन कर देगा तो जो वो कहेगा उसी एवरेज से हमें करना पड़ेगा। क्लियर? अभी हमें उसने मीन से कहा तो पहले हम मीन से कर लेते हैं, फिर मीडियन से भी कर लेंगे। अब हमें मीन मिल गया, ये एक्स बार। अब हम करेंगे क्या, एक्स की हर रकम में से उसके मीन को माइनस कर देंगे। यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार, एक तो ये कॉलम बनेगा और एक और कॉलम बनेगा, और उम्मीद करता हूँ बच्चों को पता होना चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट। अब करेंगे क्या, x की पहली वैल्यू 2 है, 2 से किसको माइनस करेंगे, मीन को। x की पहली वैल्यू 2 और मीन 10, 2 माइनस 10 कितना हुआ जी, 2 माइनस 10 इज इक्वल टू -8। इसी तरह x की दूसरी वैल्यू क्या है 6, 6 में से माइनस किसे करना है, x बार यानी 10 को ही। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4। यहाँ पे आंसर आ गया -4। 9 माइनस 10 -1, 12 में से 10 माइनस किए 2, 8 में से 10 माइनस किए -2, 10 में से 13 में से 10 माइनस किए 3, 5 में से 10 माइनस किए -5, 6 में से 10 माइनस किए तो -4। -4, 23 माइनस 10 तो ये 13 आ जाएगा। 16 में से 10 माइनस किए तो ये 6 आ गया। सिंपल माइनस करना है हमने। और दूसरे नंबर पे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कैसे करते हैं, अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो उसे प्लस में कर दें, और जो प्लस में है उसे प्लस में ही रहने दें। मतलब ये है कि -8 है तो +8 हो गया, +8, -4 है तो +4 हो गया, -1 है तो +1 लिख देंगे, यहाँ +2 है। अब इसको माइनस ना कर देना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है उसमें सारी वैल्यूज प्लस में आ रही हैं, माइनस वाली भी और प्लस वाली भी। ये -2 है तो ये भी +2 हो गया, ये 3 है तो ये 3 हो गया, ये +5, ये 4, ये 13 और ये 6। अब हमें क्या करना है, हमने ये देखना है x माइनस एक्स बार हमें मिल गया, उसका एब्सोल्यूट भी मिल गया। अब हमें उसका सम अप करना है जी। x माइनस एक्स बार हमने मालूम कर लिया, x माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वो भी मालूम कर लिया। अब हमें इसका सम चाहिए। जब हमने 8 + 4 +1 +2 एंड प्लस समथिंग ये सारी वैल्यूज़ को आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जमा करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48। अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 48 इन सब का सम है और डिवाइडिंग बाय n हमारे पास 10 है तो 4.8 मीन डेविएशन। ये मीन डेविएशन का जवाब आ गया आपके पास 4.8। अब हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि इस सवाल में दूसरा पार्ट है, मीन डेविएशन मालूम करें फ्रॉम मीडियन। फ्रॉम मीडियन तो वो कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले हमें मीडियन मालूम करना है। वो कैसे करें, हमारे पास अनग्रुप डाटा है। हमारे पास जो ये डाटा है ये क्या है, ये अनग्रुप डाटा है।
बच्चों ने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन समझ लिया होगा, इसको जल्दी से नोट भी कर लिया होगा, साथ साथ नोट करते होंगे क्योंकि यहाँ पे हमने वक्त को देखना होता है। ये मीन डेविएशन को पहले मैं रेस करूँगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये जो मैंने आपको समझा दिया है, इसको रेस करके हम मीडियन इस तरफ फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था, उसका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मालूम करने के लिए पहले मीन मालूम किया, अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, उसके लिए हमें पहले मीडियन मालूम करना पड़ेगा। सबसे पहले अरेंज्ड द डेटा, डेटा को अरेंज करो। मीडियन की डेफिनेशन चैप्टर 3 में हमने ऑलरेडी याद की हुई है। अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, द मिडल मोस्ट वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। डेटा को अरेंज किए बगैर अगर हम मीडियन मालूम करने बैठेंगे तो वो नहीं होगा सॉल्व। पहले हम डेटा को अरेंज करते हैं। ये 10 वैल्यूज़ हैं, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2, फिर उसके बाद 5, फिर 6, उसके बाद फिर 6, फिर उसके बाद 8, फिर 9, फिर 12, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 16 और लास्ट में 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वैल्यूज़ को हमने क्या किया? अरेंज किया अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। हो गया। अब हम क्या करेंगे? मीडियन का फार्मूला लिखेंगे। मीडियन का क्या फार्मूला है? मीडियन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n+1 2th टर्म इन अरेंज डाटा। A.D का मतलब अरेंज डाटा, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए A.D लिख लिया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मीडियन, द वैल्यू ऑफ n कितना है मेरे पास? 10, 10+1/2th टर्म इन अरेंज डाटा। मीडियन, the value of 11/2th term in arrange data। median, the value of 11 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 5.5th टर्म इन अरेंज डाटा। जब यहाँ पे पॉइंट्स में आ जाए तो मेरे बच्चों को याद होगा कि हम यहाँ पे पॉइंट से पहले जो लफ्ज़ है वो है 5, हम लिखेंगे 5th वैल्यू प्लस 0.5 और आगे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? अगर यहाँ पे 5th है तो यहाँ लिखेंगे 6th वैल्यू माइनस 5th वैल्यू। जी, 5वीं वैल्यू गिने, 1 2 3 4 5, ये 5वीं वैल्यू है। 5वीं वैल्यू 8 है प्लस 0.5। छठी वैल्यू काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 और ये 6 है, 6th वैल्यू। यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 8। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 0.5 इंटू 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आया? 0.5। 0.5 को 8 में प्लस किया तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू क्या आई? 8.5 आ गई। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं? हमारे पास x की वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यूज़ थी ये जो दी हुई हैं, 2 6 9 12 8 13 5 6 23 और 16, ये वैल्यूज़ हैं। अब आपने क्या करना है?
x में से जो x की वैल्यूज़ हैं उसमें से माइनस कर दें किसे, मीडियन को, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, x माइनस मीडियन का मोड मालूम करना है। 2 में से किसे माइनस करेंगे, 8.6 को। 2 माइनस 8.6, आंसर क्या आया, -6.5। 6 माइनस 8.6, 6 x की वैल्यू 6 है और ये 8.5 है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -2.5, नीचे 0.5, फिर 3.5, -0.5, फिर हमारे पास 4.5, -3.5, -2.5, यहाँ पे 14.5 और 7.5 आ गया। जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो आपके पास जो माइनस में मौजूद हैं वो भी प्लस हो जाएंगे। 6.5, 2.5, 0.5, 3.5, 0.5 आ गया। ये प्लस में ही 4.5, ये भी प्लस हो गया 3.5, ये भी प्लस हो गया 2.5, 14.5 और 7.5। इन सब को सम करेंगे। जब आप इन सब को जमा करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, जब आपने इन सब को जमा किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 46। और मीन डेविएशन इज इक्वल टू 46/10, और यहाँ पे आपके पास मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4.6। ये आपका आंसर है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और इससे पहले जो हमने इस साइड पे किया था वो था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ये हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4.3 का ए पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 4.3 का जो बी पार्ट है उसका ताल्लुक भी इसके ए पार्ट से ही है। अगर आप ज़रा गौर से पढ़ें और देखें कि उसमें उसने क्या पूछा हुआ है, क्या उसने यही पूछा हुआ है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फॉर द अबव डेटा। मतलब ए पार्ट में जो डेटा दिया गया है, ए पार्ट में जो ये डेटा दिया हुआ है इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये रिलेटिव डिस्पर्शन कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और ये भी बहुत आसान है। इससे पहले मैं ज़रा यहाँ पे एक चीज़ लिख लूँ। हमने अभी इस क्वेश्चन में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मालूम किया। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जिसमें मीन की वैल्यू थी 10 और मीन डेविएशन की वैल्यू थी 4.8, जो हमने पहले किया, सबसे पहले 4.8। इसके बाद हमने मालूम किया क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमने ये मालूम किया, जिसमें मीडियन की वैल्यू थी मेरा ख्याल है 8.5 और मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4.6। ये जो अभी हमने सॉल्व किया, ये बातें हो गई 4। अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट को मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, पेज नंबर 196 पर क्वेश्चन नंबर 3 और उसका बी पार्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और उसका बी पार्ट इससे नीचे करूँगा। उसके लिए ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए थी, मैंने लिख ली। सवाल क्या कहता है, कैलकुलेट करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और इधर मालूम करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम मीडियन। क्या फार्मूला है, सिंपल, मीन डेविएशन जो आपने फ्रॉम मीन से मालूम किया उसको डिवाइड कर दें मीन पे। मीन डेविएशन जो आपने मीन से मालूम किया उसको क्या करें और साथ मल्टीप्लाई बाय
100 कर दें। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 4.8, हम यहाँ पे लिखेंगे 4.8 डिवाइडिंग बाय मीन 10 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, 48%। ये मीन डेविएशन आ गया। इस तरफ क्या फार्मूला होगा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, जो हमने मीडियन से मालूम किया उसको डिवाइड किस पे करेंगे? मीडियन पे, और मल्टीप्लाई 100 के साथ। ये हमारे पास 4.6 आ गया। मीडियन कितना है? 8.5 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आपने 4.6 को डिवाइड किया 8.5 पे और साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारे पास 54%। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मीन और मीडियन दोनों है। इसी के साथ आज का लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सब सदा सलामत रहें, खुश रहें और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे अल्लाह पाक आपको। वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और वक्त आखिर ए अल्लाह हमारी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी फरमा दे ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन।